नाज़रीन, इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील। आज हम जो आपसे ख़बर शेयर कर रहे हैं और उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। ये ख़बर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतल्लिक है और पाकिस्तान में जिस अंदाज़ में सियासी कायदीन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और बिलखसूस इमरान ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उस पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी आवाज़ उठाई है और उस सिलसिले में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मुतालबे किए हैं। वो 3 बड़े मुतालबे क्या हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दी के या दीगर मुकदमात हैं उस पर तशवीश का इज़हार क्यों किया है, इसकी वजूहात के ऊपर बातचीत करेंगे। और इस बात पर भी हम ज़रा आपके गोशगुजार कुछ इन्फॉर्मेशंस लेकर आएंगे कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जो आलमी अमन मिशन जो यूनाइटेड नेशन का है उसमें अपनी फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसर और जवान भेजता है। और ये पिछले 62 साल से पाकिस्तान इन अमन मिशंस में 46 अमन मिशंस में पाकिस्तान ने शिरकत की है और इन 46 अमन मिशंस में पाकिस्तान के 169 जवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी भी पेश की है आलमी अमन के लिए। इस कुर्बानी को और इस कंट्रीब्यूशन को अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल ने भी मुतअद्दिद बार इंटरनेशनल फोरम्स पर भी और पाकिस्तान के विज़िट्स के मौके पर भी इसका खुल्लम खुल्ला एतराफ़ किया। लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन के बावजूद पाकिस्तान आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और अक़वाम मुत्तहिदा की नज़र में ऐसे ममालिक में शामिल है जहाँ पे कानून की हुक्मरानी नहीं है और जो लीगल प्रोसेस है, मुकदमात का इंदराज है, वो साफ़, शफ़ाफ़ और आज़ादाना नहीं है। जो यूनाइटेड नेशन के तर्जमान हैं वो डेली अपनी न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग करते हैं और जो अभी ताज़ा तरीन उनकी ब्रीफिंग थी उसमें उनसे एक सवाल पूछा गया और सवाल ये था कि जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी टेंशन बढ़ रही है और वहाँ पे सियासी मुकदमात और इमरान ख़ान साहब का नाम लेकर कहा गया जी कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है या आपके इल्म में है या आप क्या कहना चाहेंगे। तो इस सवाल के जवाब में जो तर्जमान है अक़वाम मुत्तहिदा के स्टीफ़न डुजैरिक, उन्होंने मुख्तसर सा जवाब दिया लेकिन उसमें बड़ी जामे बात की। उन्होंने कहा जी कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा जो हैं वो इमरान ख़ान जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात से आगाह हैं और सेक्रेटरी जनरल ने कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल लीगल प्रोसेस पर ज़ोर दिया है। अब 3 बातें इसमें उन्होंने कही कि इस वक्त यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा ये महसूस करता है कि पाकिस्तान में और बिलखसूस जो इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं उनमें शायद कोई आज़ादाना और गैर जानबदाराना जो तर्ज़ अमल है वो नहीं अपनाया जा रहा, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, अब जो कार्रवाई होती है पुलिस करती है, लेकिन जिस किस्म की इतलात आ रही हैं कि शहबाज गिल साहब को पुलिस कस्टडी के अलावा कहीं और रखा गया, पुलिस कहती है कि हमने तशद्दुद नहीं किया, तशद्दुद करने वाले कोई और है। तो इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बहुत अहमियत की हामिल ये बातें होती हैं कि वर्ड्स कौन से यूज़ किए जा रहे हैं। अब जब वो कहते हैं जी कि ये कॉम्पिटेंट लीगल प्रोसेस होना चाहिए, मजाज कानूनी प्रोसेस होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कानूनी अमल है, कानूनी कार्रवाई है, वो कॉम्पिटेंट या मजाज अथॉरिटी या मजाज जो कानून है उसके तहत नहीं हो रही। दूसरा, वो कहते हैं कि आज़ादाना तौर के ऊपर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशन ये इस वक्त महसूस कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जा रही है वो किसी दबाव के तहत की जा रही है, वो कानून नाफिज करने वाले इदारे आज़ादाना तौर के ऊपर नहीं कर रहे और फिर इम्पार्शल गैर जानबदार होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई की जा रही है, दहशत गर्दी के या तौहीन अदालत के या दीगर मुकदमात दर्ज किए गए हैं, इसका मतलब है कि उसमें गैर जानबदारी नहीं है, इसमें सियासी इंटेंशंस या कोई जानबदारी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने 3 बातें और कहीं तर्जमान ने। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान में
जो माहौल को ठंडा करने पर जोर दिया है कि इस वक्त जो वहाँ पे सियासी उबाल है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, और बयानबाजी और जिस किस्म की बहुत जल्दबाजी की जा रही है कार्रवाइयों में, इसको ठंडा, इसको तहम्मुल का मशवरा दिया गया। इसके साथ साथ जो सियासी कशीदगी है इस वक्त, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी, और जिस अंदाज़ के अंदर अभी 2 रोज़ पहले रात को इमरान खान को गिरफ़्तार करने की तैयारी की गई और इस्लामाबाद पुलिस FC के जवान जो हैं वो बनी गाला चौक तक भी पहुंच गए, तो उसके बाद जिस तरह मुल्क भर में लोग निकले और फिर बनी गाला में जिस तरह से कारकुनों का इज्तिमा हुआ, तो उससे एक बड़े तसादुम का ख़तरा पैदा हो गया था। कशीदगी जो है अरूज पर है, तो इसको अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि इस कशीदगी को भी कम किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर उन्होंने ज़ोर दिया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ नहीं है या उसमें कमी है, किसी और का हुक्म माना जा रहा है, कानून का हुक्म नहीं माना जा रहा। फिर सबसे अहम बात जो अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया भर में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्शन लेता है, मुख्तलिफ़ ममालिक पर पाबंदियाँ आयद की जाती हैं, और वो पाबंदियाँ सफारती, सियासी और माशी पाबंदियाँ भी होती हैं, वो इंसानी हकूक़ और बुनियादी जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, इस पर अक़वाम मुत्तहिदा बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस जो उनके जो तर्जमान हैं सेक्रेटरी जनरल के स्टीफ़न डुजारिक, उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान पर यह ज़ोर दिया है कि इंसानी हकूक़ और बुनियादी शख्सी आज़ादियों का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी हकूक़, बुनियादी इंसानी हकूक़ और बुनियादी शख्सी आज़ादियाँ जो हैं उन पर भी कदगनें लगाई गई हैं, और वो भी गारंटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी इसकी देता है कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ हर शहरी को आर्टिकल 25 के तहत यकसा कंसीडर किया जाएगा और तमाम अफराद को यकसा शख्सी आज़ादियाँ हासिल होंगी। वो इस वक्त UN ये समझ रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अब ये वो सूरत हाल है कि अगर एक तरफ हम 1960 से ग्लोबल जो UN पीस मिशन है उनमें हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारे तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा हमारे पाकिस्तान आर्मी, पुलिस, रेंजर्स और FC के अफसर और जवान जो है कि पिछले 62 सालों में यूनाइटेड नेशन के ग्लोबली पीस अमन मिशन के अंदर जो है कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। और इसमें ISPR ने जो इस साल ताज़ा तरीन डाटा जारी किया था उसके मुताबिक 169 पाकिस्तानी सोल्जर्स और अफसरों ने इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानों का नजराना पेश किया है आलमी अमन के क़याम के लिए। और इसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा का जो UN पीस मिशन हो, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हो, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली हो, अक़वाम मुत्तहिदा का ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल हो, ये वाहिद पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है जिसके ऊपर बिला इम्तियाज़, बिला तफरीक, इफ़ एंड बट्स के बगैर यूनाइटेड नेशन ने हमेशा हर फोरम पर दुनिया भर में इसको अप्रिशिएट किया है, इसका एतराफ़ किया है। लेकिन बदकिस्मती से आज वही यूनाइटेड नेशन और उसका सेक्रेटरी जनरल जो है पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़, शख्सी आज़ादियों, कानून की हुक्मरानी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम या यकतरफ़ा कार्रवाई, जानिबदाराना कार्रवाई, इसके ऊपर वो तशवीश का इज़हार कर रहा है और उसको ये कहना पड़ा है कि पाकिस्तान इसको इंश्योर करे। हमें ये ज़रूर सोचना होगा, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हमारी बिलखसूस जो रियासती इदारे हैं, सियासतदान आते हैं जाते हैं। कायद आज़म ने कहा कि सियासी जमात या सियासी कायद जो है वो उन आते हैं जाते हैं, उनका आना जाना लगा रहेगा, लेकिन जो इदारे हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, खा वो फ़ौजी हैं, खा वो सिविलियन हैं, उन्होंने कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। यही कायद आज़म के अहकामात और हदायत थी इनको। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इदारे सियासी टूल बन जाते हैं। हमारे इस्लामाबाद के अंदर आज एक मुज़ाहरा हो रहा था ख़वातीन का, यकीनी तौर के ऊपर ख़वातीन का एहतराम यकीनन हर सियासी कायद को, हर सियासी जमात को, हर फ़र्द को ख़वातीन का एहतराम जो है वो करना चाहिए, और बिलखसूस जो हमारी सरकारी अफसर्स हों या जुडिशल ऑफिसर्स हों उनका एहतराम भी करना चाहिए। लेकिन जिन ख़वातीन को ये मुज़ाहरा कर रही थी, प्ले कार्ड्स उठाए थे, उन्हें ये नहीं पता था किसने किसके ख़िलाफ़ बयान दिया, बयान देने वाले का क्या नाम है, बयान जिसके ख़िलाफ़ दिया गया उसका क्या नाम है, बयान में लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किए गए। लेकिन उन्होंने कहा जी हमें ये भाई साहब लेकर आए हैं, इशारा करके उन्होंने वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर है। तो हमें खुदारा
इस किस्म के किराए के मुजाहरे करवाने की बजाय हमें वो तर्ज़ अमल ठीक करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे इन शोधा की कुर्बानियों के ऊपर भी इंटरनेशनली वो इदारे जो हमें अप्रिशिएट करते हैं वो अब हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी करें, कम्पिटेंट, इम्पार्शल, इंडिपेंडेंट जो है कि वो लीगल प्रोसेस होना चाहिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ और शख्सी आज़ादियों को इंश्योर किया जाए। मेरा ख्याल है कि हमें अपने तर्ज़ अमल पर गौर करना चाहिए। हम यकीनन जो कानून शिकनी करता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ़ हम ज़ाती मफादात के लिए या एक किसी ख़ास ग्रोह के मफादात के लिए पूरे के पूरे सिस्टम को दाव पे लगा दें, ये किसी तौर के ऊपर भी ठीक नहीं है। फ़िलहाल इन्हीं अल्फाज के साथ खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।